हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट पैकेज की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीम क्लासेस की डिफरेंट मेथड्स के बारे में। और खासकर हम बात करेंगे राइट और रीड मेथड के डिफरेंट ऑप्शंस की। आज हम यहाँ पर बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम दोनों कैटेगरी की इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करेंगे, जो कि टॉप लेवल क्लासेस में अवेलेबल है। टॉप लेवल क्लासेस मतलब आउटपुट इनपुट स्ट्रीम में या रीडर राइटर में जो मेथड्स होंगी, आज उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मेथड्स को हम लोग क्लास स्पेसिफिक बात करेंगे जब भी हम स्पेसिफिक क्लासेस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हम बात कर चुके हैं पहले, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बाइट स्ट्रीम कैटेगरी में दो क्लासेस मेरे पास टॉप लेवल पर हैं। सबसे पहली क्लास है आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम में दो इंटरफेस इंप्लीमेंट होते हैं। एक होता है क्लोजिएबल, जिसकी एक मेथड होती है क्लोज, और एक होता है फ्लशेबल, जिसकी एक मेथड होती है फ्लश। मतलब ये दो मेथड कहाँ से आ रही है, आपको परमानेंट अब दिमाग में रहना चाहिए। कोई भी आउटपुट पर्पस की क्लास होगी ना, वहाँ पर क्लोजिएबल और फ्लशेबल ये दो इंटरफेस 100% मिलेंगे। क्लियर। और ये आउटपुट स्ट्रीम में इसके अलावा राइट के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो ये सारी मेथड्स, राइट के सारे ऑप्शंस, क्लोज और फ्लश, ये आपको इन सारी क्लासेस में मिल जाएगी। ये नाम हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे फाइल क्रिएट करना होगी, चाहे मुझे बाइट अरे में डेटा राइट करना हो, फाइल में राइट करना हो, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के हिसाब से राइट करना हो, या प्रिमिटिव डेटा टाइप राइट करना हो, या फिर ऑब्जेक्ट राइट करने की बात होगी, सीरियलाइज करने की बात होगी, ये सारी क्लासेस इन स्पेसिफिक मेथड्स को या सेट ऑफ मेथड्स को अपनी क्लासेस में, अपनी बॉडी में अवेलेबल कराएगी। मतलब मैं इनमें से किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मुझे ये सारी मेथड अवेलेबल होगी। अगर इस फंडामेंटल को आप इस तरीके से दिमाग में रखोगे, तो रोज आपको मेथड याद नहीं करना पड़ेगी, ना इंटरफेस याद करना पड़ेंगे, सीधे सीधे हम लोग काम कर पाएंगे। क्लियर। आयो के अंदर आयो बड़ा आसान लगेगा हमको। यहाँ पर जब मैं इनपुट स्ट्रीम की बात करूँगा, तो यहाँ भी एक इंटरफेस मिल जाएगा क्लोजिएबल, जिसकी मेथड है क्लोज। इसके अलावा रीड के सारा ऑप्शन मिल जाएंगे हमको यहाँ पर। और ये सारी सेट ऑफ मेथड्स इन सारी क्लासेस में भी अवेलेबल होगी, बिकॉज ये सब इनपुट स्ट्रीम की डिराइव्ड क्लासेस हैं। क्लियर। इसका मतलब हमारे लिए मेथड को समझना बहुत आसान हो गया। अगर हमने टॉप लेवल क्लास को समझ लिया, तो ये क्लास फाइल इनपुट स्ट्रीम की जब मैं फ्यूचर में बात करूंगा, तो मुझे पता होगा कि इसकी पेरेंट क्लास इनपुट स्ट्रीम है। तो पेरेंट क्लास का सारा बिहेवियर चाइल्ड क्लास में आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। सिमिलरली जब मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम की बात करूंगा डेटा राइट करने की, तो मुझे राइट के ऑप्शंस, क्लोज, फ्लश, ये सारे मेथड्स को लेके क्लैरिटी होगी, सारे इंटरफेस को लेके क्लैरिटी होगी। हम बड़े कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे कहीं पर भी। तो ये हमारा पावर है समझने का, कि अगर मैं टॉप लेवल इंटरफेसेस को, क्लासेस को समझ लूँ, तो फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे किसी भी क्लास में काम कर पाएंगे। तो ये दोनों इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, ये दोनों क्लासेस इन क्लासेस की पेरेंट क्लास है। और ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, मतलब इनका ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं होगा, बट हम इनके रेफरेंसेस को क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर। हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम रेफरेंस बना सकते हैं, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं इनकी मेथड बड़ी आसान हो गई अब तो मेहनत करना हमारे लिए रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि आउटपुट स्ट्रीम क्लास कौन कौन सी मेथड प्रोवाइड करती है? तो राइट, एक सिंगल वैल्यू जो भी राइट करना होगी ना, उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू यहाँ पर जाएगी, उस आस्की वैल्यू के बेस पे वो कैरेक्टर राइट हो जाएगा फाइल में। तो ये जो पहला राइट ऑपरेशन है, दिस विल राइट वन कैरेक्टर एट ए टाइम, ये एक बार में कैरेक्टर राइट कर देगा। अगर मुझे पूरी बाइट अरे राइट करना हो, पूरी स्ट्रिंग राइट करना हो, तो स्ट्रिंग को पहले बाइट अरे में कन्वर्ट करूँगा और फिर राइट फंक्शन दे दूंगा यहाँ पर मैं, तो एक ही बार में पूरी स्ट्रिंग राइट कर पाऊँगा।
मैं चाहूँ तो बाइट अरे के किसी पोर्शन को भी राइट कर सकता हूँ। मतलब आप चाहते हो कि कुछ बाइट्स को छोड़ दें, कुछ कैरेक्टर स्किप कर दें और फिर बचा हुआ कोड हम लोग ले लें, तो ये काम भी हम लोग राइट स्टेटमेंट के साथ में कर पाएंगे। फ्लश मेथड, क्लोज मेथड, थ्रू फ्लशेबल, और ये फ्लशेबल से मिल जाएगी, ये क्लोजेबल इंटरफेस से मिल जाएगी हमको। तो ये 5 मेथड ऐसी हैं रूटीन जो बहुत कॉमनली सारी क्लासेस में अवेलेबल होगी, जो कि आउटपुट स्ट्रीम की डाउनलाइन में होगी। अरे जिन सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास आउटपुट स्ट्रीम है, उनमें ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी अपने को। क्लियर? आसानी से हम लोग प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। आगे देखना आप, हम इन्हीं चीज़ों को रिकॉल करेंगे बार बार। इनपुट स्ट्रीम अपोजिट हो गया। क्या अपोजिट हो गया? कि ये जो मेथड्स हैं ये रीड डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। मतलब जावा ने इनपुट स्ट्रीम के थ्रू कौन कौन सी मेथड प्रोवाइड की है? तो एक तो रीड ऑप्शन, दिस विल रीड 1 कैरेक्टर, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इन डॉट रीड। वो आस्की वैल्यू दे रहा था सिंगल कैरेक्टर की, क्योंकि इस मेथड की लिमिटेशन है, ये एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगा। पूरा बाइट अरे भी रिटर्न कर सकते हैं हम यहाँ पर चाहें तो, और बाइट अरे का एक पोर्शन को भी रिटर्न कर पाएंगे। मतलब पूरा अरे को नहीं लेना हो, उसके किसी पोर्शन को भी आप चाहोगे तो रीड कर पाओगे। उसके अलावा रिसेट मेथड होती है एक, और क्लोज मेथड। क्लियर? तो ये जो मेथड्स है ये नॉर्मली उन सारी क्लासेस में मिलेगी जो इनपुट स्ट्रीम क्लास को डिराइव करती है, इनहेरिट करती हैं। मतलब 2 कैटेगरी की मेथड हो गई, एक राइट वाला ऑप्शन हो गए, दूसरा रीड वाला ऑप्शन हो गए। हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बाइट स्ट्रीम फॉर्म में डेटा राइट कर पाएंगे और रीड कर पाएंगे। क्लियर? इसके बाद आती है कैरेक्टर स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम की टॉप लेवल क्लास कौन कौन सी है? रीडर और राइटर। अब राइटर में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। यहाँ भी आपको एक इंटरफेस मिलेगा क्लोजिएबल, और उसकी मेथड मिल जाएगी क्लोज। एक इंटरफेस यहाँ भी है फ्लशेबल, इसकी मेथड मिल जाएगी फ्लश, और राइट के ऑप्शन मिल जाएंगे सारे। राइट के जितने ऑप्शन है वो सारे मिल जाएंगे। बट डिफरेंस क्या है कैरेक्टर स्ट्रीम का? अरे बाइट स्ट्रीम में यूज़ करता हूँ बाइनरी मोड में, 0-1 के फॉर्म में। अगर मुझे एग्जैक्ट डेटा रीड राइट करना हो तो हम लोग बाइट स्ट्रीम में काम करेंगे। और मुझे टेक्स्ट फॉर्म में अगर डेटा रखना हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है, कैरेक्टर फॉर्मेट में रखना है, तो हमने पढ़ा है कि जावा का कैरेक्टर या टेक्स्ट यूनिकोड स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो ये दोनों क्लासेस जो हैं, कैटेगरी जो है, वो स्पेसिफिक टेक्स्ट फॉर्म में काम करती है। जब मुझे सोर्स कोड मैनेज करना हो, HTML मैनेज करना हो, जेसन फाइल मैनेज करना हो, तो जब भी वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट की बात होगी तो मोस्टली हमारा काम कैरेक्टर स्ट्रीम में होगा। स्पेसिफिक वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल होगी तो हम लोग बाइट स्ट्रीम में जाएंगे। क्लियर? तो इसकी मेथड के ऑप्शंस क्लियर हो गए आपको सारे, कि क्लोजिएबल, फ्लशेबल से क्लोज फ्लश इन डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ राइट मेथड। चाहे मैं राइटर, बफर्ड राइटर, कुछ भी यूज़ करूँ आगे, हमें पता है कि अब हमको राइट के डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करना है। रीडर में आपको क्या मिल जाएगा? दिस विल हैव 1 इंटरफेस क्लोजिएबल, जिसकी मेथड मिल जाएगी क्लोज, और बाकी सारे ऑप्शन किसके मिल जाएंगे? राइट, रीड के। रीड मेथड के मैं सारे ऑप्शन को यूज़ कर पाऊंगा, चाहे फाइल रीडर हो, बफर्ड रीडर हो, इनपुट स्ट्रीम रीडर हो, कोई भी क्लास हो, ये इस कैटेगरी की सारी मेथड्स को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अच्छा आप देखो, फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जो मैं बाइट स्ट्रीम में डिस्कस करके आया हूँ सारा वैसे ही है। जहाँ बाइट वर्ड आ रहा था वहाँ कैरेक्टर हो जाएगा बस। मतलब हमारे लिए आसानी क्या हो गई, देखो आप कितना आसान हो गया काम। राइटर क्लास कंटेन्स मेथड्स टू राइट डेटा in the text format. These methods are overridden by the classes that inherits writer class. मतलब राइटर को जो जो क्लास इनहेरिट करेंगी वो इसको यूज़ करेगी कहीं ना कहीं। तो राइट मेथड का रोल है क्लियर इंट के मेन ऑप्शन में, अगर स्पेसिफिक डेटा राइट करना हो। कैरेक्टर बफर, मतलब बाइट किस में कन्वर्ट हो गया? कैरेक्टर में। फिर बफर, उसके एक पोर्शन कैरेक्टर का। हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे से ब्रेक कर सकते हैं हम, और बाइट अरे में भी कन्वर्ट कर पाएंगे गेट बाइट्स मेथड के थ्रू।
दोनों ऑप्शन है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये मेथड कॉमन है, ये दो मेथड में बाइट की आगे क्या आ गया, कैरेक्टर, बस इतना सा डिफरेंस है। मैंने साथ में इसलिए कवर किया है कि आपको क्लैरिटी हो कि मेथड वाइज कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, हम लोग आसानी से दोनों स्ट्रीम में काम कर पाएंगे। पर मेथड का आइडिया होना जरूरी, पता होना जरूरी है कि मेथड में डिफरेंस क्या है। क्लोज, फ्लश रूटीन मेथड है। अच्छा, फ्लश का रोल क्या होता है, चाहे बाइट स्ट्रीम हो या कैरेक्टर स्ट्रीम हो, जहाँ भी आप डेटा सेंड कर रहे हो, चाहे कंसोल पे या किसी फाइल में, अगर मैंने कोई बफर क्लियर बनाया है तो उस बफर को फ्लश करना पड़ेगा हमको। विदाउट फ्लश ऑपरेशन हम डेस्टिनेशन तक डेटा को सेंड नहीं कर पाएंगे। तो फ्लश बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेटा है भी, लेकिन विदाउट फ्लश करें आप उसको राइट नहीं कर पाओगे। तो डेस्टिनेशन तक आपको भेजना है फाइल को, कहीं भी डेटा को, तो फिर आपको फ्लश मेथड का रोल समझना पड़ेगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के अपोजिट रीड मेथड, रीड मेथड डेटा रीड करना अलाउ करती है। ये सारी मेथड भी आने वाली सारी डिराइव्ड क्लासेस में ओवरराइड होंगी। क्लियर। पहला ऑप्शन रीड का ये कॉमन है, बाइट स्ट्रीम हो या कैरेक्टर स्ट्रीम हो, दोनों में ये मेथड कॉमन है। पहली वाली, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने का तरीका दोनों में सेम है, चाहे बाइट स्ट्रीम हो या कैरेक्टर स्ट्रीम हो। तो हमें बोला जाएगा कि आपको स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग डेटा रीड करना हो कि बाइट बाय बाइट डेटा रीड करना हो, दोनों तरीके हैं। ये कैरेक्टर अरे में डेटा को स्टोर करेगा बफर में, और ये कैरेक्टर अरे के किसी पोर्शन को। क्लियर। तो यहीं पर बाइट लिखा हुआ था बस, बाइट स्ट्रीम में, रीडर में उस जगह पे कैरेक्टर आ गया, बस इतना सा डिफरेंस है, छोटा सा। मैंने साथ में इसलिए कवर किया है कि आपको क्लियरिटी हो कि दोनों की जो कोर मेथड्स है वो लगभग सिमिलर हैं। डिफरेंस आता है बाइट फॉर्मेशन का और कैरेक्टर फॉर्मेशन का, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाइट इज़ 1 बाइट, कैर इज़ 2 बाइट, इतना सा डिफरेंस है बस दोनों की रिप्रेजेंटेशन में। रिसेट मेथड है जो पॉइंटर को रिसेट करके बिगिनिंग से डेटा रीड करना अलाउ करेगी हमको, और क्लोज मेथड है विच कम्स फ्रॉम क्लोजेबल। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि जब मैं आगे कहीं भी आईओ पैकेज को लेकर फाइल्स क्रिएट करता हूँ, चाहे बाइट स्ट्रीम का रिप्रेजेंटेशन हो चाहे कैरेक्टर स्ट्रीम का रिप्रेजेंटेशन हो, राइट और रीड ऑप्शंस को लेकर समझना पड़ेगा, बाइट फॉर्मेट का थॉट समझना पड़ेगा आपको। चाहे मैं यूज़ कहीं पर भी करूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम करूँ, हमारी अप्रोच वही होगी। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी मेथड क्लियर होगी, खासकर जो आउटपुट इनपुट स्ट्रीम में या जो रीडर राइटर में अवेलेबल है। ये 4 टॉप लेवल की क्लास हैं, चारों एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनकी मेथड फिक्स हैं। छोटा सा डिफरेंस है बाइट और कैर। बाइट स्ट्रीम में 1 बाइट ट्रांजेक्शन है। क्लियर। कैरेक्टर अगर फॉर्मेट होगा, कैरेक्टर स्ट्रीम होगी तो 2 बाइट रिप्रेजेंटेशन होगा, यूनिकोड फॉर्मेट होगा। इसी बेसिस पर हम डेटा रीड भी कर पाएंगे, राइट भी कर पाएंगे। तो अब हमारे पास सफिशेंट बैकग्राउंड हो गया है कि हम डिफरेंट आईओ क्लासेस का यूज़ करके फाइल क्रिएट कर पाएँ। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे अब कैसे हम लोग डेटा राइट करते हैं, रीड करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, पहले फाइल क्लास, ताकि सारी स्ट्रीम क्लासेस जो हैं वो सीधे किसी फाइल क्लास से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएगी। तो वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर हमारे आगे के ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।